अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से अच्छी उम्मीद है अच्छे होंगे, और जो अच्छे नहीं हैं अल्लाह सबको बहुत अच्छा कर दे। और आज का मेरा टॉपिक है रिश्तेदार। रिश्तेदार तो सभी अच्छे होते हैं। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने हमें उनके लिए और उनको हमारे लिए चुना होता है। हम चाहकर भी कोई रिश्ता ऐसा नहीं कर सकते जिसे हम छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ताला क्या इसकी बहुत पकड़ होती है। मैंने तो यही सुना है कि जो माँ बाप के रिश्तेदार हैं या माँ के रिश्तेदार हैं, उनसे हमेशा मिलके और उनको लेकर और उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। लेकिन हम अपनी जनरेशन को क्या सिखाते हैं? हम अपने बच्चों से ये कहते हैं कि बड़ी बहन है इनसे लड़ना नहीं, बड़ा भाई है इससे लड़ना नहीं। और बड़े पापा के जो बच्चे हैं, क्यों, क्या हुआ, लंच बॉक्स पूरा क्यों नहीं खाया? वो बड़े पापा का वो लड़का था ना, वो उसने खा लिया था, उसको क्यों दिया तूने? वो तुझे अपना लंच बॉक्स खिलाता है जो तूने खिला दिया? आइंदा नहीं खिलाइयो उसको, मैं सिर्फ तेरे लिए देती हूँ, तू खाइयो। तो हमने उसको तरबियत कैसी दी है, कैसा बताया हमने उसको? हमने ये नहीं कहा कि बड़े पापा का बेटा जो है वो तेरा ही सगा भाई की तरह है, हर चीज़ उससे शेयर करके खाया कर बेटा, और हर चीज़ उससे भी लेकर खाया कर, क्योंकि तेरा पूरा हक बनता है, वो तेरा सगा भाई है। अगर हम ये बात अपने बच्चों को बता के चलें तो वो जवानी तक वही बात रखेंगे। और ये जो चचा और ताया के और मामू के बच्चे होते ना, यकीन कीजिएगा इनसे अच्छा दोस्ताना किसी के साथ पूरा नहीं होता, क्योंकि किसी भी हाल में ये चाहकर भी बुरा नहीं कर सकते हमारे साथ, क्योंकि हमारा इनसे खून का रिश्ता है। वक्ती तौर का हंसी मजाक में कुछ कह देगा कोई, बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा, लेकिन दिल से पछतावा होगा कि मैंने उसकी फीलिंग हर्ट क्यों करी, क्यों उसको कहा मैंने। और ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये बहुत 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 मायने रखते हैं। और अगर आपको अल्लाह ने ये चाचा के, ताया के और फुप्पी के ऐसे रिश्ते दिए हैं ना, तो दुनिया में सबसे खुश नसीब आप हैं। इनको बना के चलें। एक अभी रिश्तेदार को लेकर एक आई थी मूवी, तो उसमें रणवीर कपूर ने किसी बाहर वाले का साथ नहीं मांगा था, हालांकि पैसे वाला दिखाया उसको। एनिमल मूवी का नाम पहले मैं बता दूं, कभी आप सोचें कौन सी मूवी की बात कर रही हैं। तो एनिमल मूवी में रणवीर कपूर ने सबसे पहले जो उनके दादा के चाचा के लड़के थे ना, वो उनको हायर किया था अपने साथ, कि मेरी इस लड़ाई में आप मेरा साथ दो, क्योंकि मैं पैसे कहीं भी दे सकता हूँ, लेकिन ये अच्छी वाली है ना दोस्ती और ये वाला प्यार मैं कहीं दूसरी जगह नहीं लूँगा। वक्त बदल चुका है, बदल रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने अभी भी ये सारे रिश्ते जो हैं वो बहुत दिल के पास बताएं। आप अपने बच्चों की तरबियत अच्छे से करें, उनको यही बताएं कि ये हमारे अपने हैं, और अपनों के साथ भी वैसे ही मिलें। अगर आप अपनी जैसे बहन से मिलती हैं वैसे ही आप अपनी नंद से मिलें, और जैसे नंद से मिलती हैं वैसे ही देवरानी से मिलें, तो ये रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। और आपके ऐसा लगेगा कि जैसे हम साथ बैठ के कभी खाना भी खा लेते हैं ना, जैसे फ्लोर वाइज लोग रहते हैं फ्लैटों में, एक देवरानी का एक जिठानी का है, इस तरह से रहते हैं। और हफ्ते में एक बार कोई ऐसा दिन, संडे या सैटरडे नाइट, कोई ऐसा दिन बांध लें कि ऐसा है, देखो भाई किसी पे आजकल बोझ नहीं डालना चाहिए खाने का, ख़ास कर क्योंकि महंगाई का टाइम है, अपनी रोज़ी रोटी से इंसान इतना परेशान है लेकर। कोई भी चीज़ ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आपके यहाँ दाल है या उसके यहाँ चिकन फ्राई है या कुछ भी हो, सैटरडे नाइट या संडे में कभी भी एक साथ में दस्तरखान बिछ जाए और सब एक साथ अपने अपने खाने ले आएँ, यकीन कीजिएगा वो बेस्ट खाना होगा। अगर 3 हैं तो 3 डिशें होंगी और आपको 3 डिशें खाने को मिलेंगी, और 4 हैं तो उससे ज़्यादा खुश नसीब नहीं है। जो जो इसकी क्वालिटी बढ़ती रहती है ना रिश्तेदारों की, वो बहुत पास हो जाते हैं लोग। एक साथ मिल के खाएँगे, एक दूसरे की तारीफ़ करेंगे, भाभी सालन की बुनाई अच्छी थी, नहीं थी, ये बहुत अच्छी चीज़ बनाई थी तुमने, अच्छा ये बनाओ तो पर्सनली मेरे लिए भी भेज देना। ये सारे कमेंट है ना बहुत पास ले आते हैं रिश्तों को, और ये होने भी चाहिए।
अपनी देवरानी जेठानियों का, ससुराल वालों का एक ग्रुप बनाएं, उसमें चैटिंग करें। दिन में 1 बार 2 बार ज़रूर वॉइस मैसेज छोड़ें, क्योंकि जो हम टाइप करके भेजते हैं ना, उसमें वो मज़ा नहीं आता जो वॉइस मैसेज में आता है। वॉइस मैसेज में हम अपने रिश्तेदारों की आवाज़ सुन सकते हैं कि उसने क्या कहा। तो मैं भी ज़्यादातर जिनसे मैं मोहब्बत करती हूँ और जो मेरे पास हैं मैं उनसे यही कहती हूँ, वॉइस मैसेज छोड़ो, मुझे सुननी है आवाज़। क्योंकि एक आवाज़ ऐसी होती है किसी अपने की, इसमें आपके दोस्त भी हो सकते हैं, बहनें भी हो सकती हैं, शौहर भी हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हैं। जो आवाज़ है ना, दिल और दिमाग को सुकून देती है। वो आवाज़ जैसे हम सुन लेते हैं ना, तो हमारी आधी फीलिंग सही हो जाती है हमारी कि हम ठीक हैं, हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है आवाज़ सुन के। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी ऐसी आवाज़ें होंगी। तो रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, कभी किसी को कोई रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए। अल्लाह क्या उसकी पकड़ तो है, लेकिन यहाँ भी बहुत बड़ी पकड़ है मेरी नज़रों में। तो क्योंकि आप रिश्ते छोड़ते हैं तो आप अकेले ही तो हो जाते हैं ना, तो आपके साथ कौन रहता है? बस ये फ्रेंड सर्कल जो दूर का है, जो अच्छी बुरी वक्त में आपके साथ कभी खड़ा है कभी नहीं खड़ा हुआ। दोस्ती बहुत अच्छी होती है, लेकिन अच्छी वाली दोस्ती बहुत नसीब से कम लोगों को मिलती है। आजकल अगर 2 से 3 साल हो गए दोस्ती को और आपने सब कुछ बता दिया अपने बारे में कि हमारे हस्बैंड वाइफ की ऐसी लड़ाई हुई थी, ये बात हुई थी, हम ऐसे रहते हैं, ऐसे करते हैं, तो यकीन कीजिएगा आपको कहीं ना कहीं डाउट रहेगा कि ये कहीं पोल ना खोल दे, किसी के सामने मेरी बात ना कह दे, किसी के सामने कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे मैं शर्मिंदा हो जाऊं। लेकिन हम बहनों बहनों में कोई बात करते हैं या देवरी जेठानियों में बात करते हैं, तो उसको फिर एक टाइम एहसास हो जाता है, ये हमारे ख़ानदान की तो बहू है, ये मेरे जेठ की तो लड़की है, ये मेरे जेठ की तो बहू है, तो हम इसमें हमारे ख़ानदान की बदनामी होगी, हम ऐसे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो कितने लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखाते हैं, मुझे कमेंट करिएगा, मुझे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। लाइक करते में आपका व्हाट्सअप नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर यूट्यूब पे शो नहीं होता। आप लाइक आराम से कर सकते हैं और किसी से पूछ भी सकते हैं अगर आपको मेरी बात पे एतबार ना हो। तो मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन लाइकें थोड़ी कम होती हैं। तो मैं नए व्लॉग किस पे बनाऊं, अगर आपको जिस पे सुनना हो या चाहते हो आप लोग कि मैं इस पे बारे में बताऊं, समझाऊं, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।